एक समय की बात है, एक बहुत ही सुंदर राज्य हुआ करता था। वहाँ का राजा बहुत ही समझदार और दयालु व्यक्ति था। उसकी 4 बेटियां थीं। तो उसकी 3 बेटियां तो बहुत सुंदर थीं और वो उतनी ही ज्यादा घमंडी थी। और एक बेटी थी राधा, वो थोड़े सांवले रंग की थी। उसकी तीनों बहनें उसका बहुत मजाक उड़ाती, उसको बहुत परेशान करती। पर राजा राधा को ही सबसे ज्यादा प्यार करता था और उसको उन चारों बहनों में सबसे ऊपर रखता। और ये देखकर उसकी तीनों बहनें उससे बहुत जलती। अरे, इस राधा में ऐसा क्या है जो पिताजी इससे बहुत प्यार करते हैं? ये तो सुंदर भी नहीं है और इसमें तो दिमाग भी नहीं है, कोई भी इसे पागल बना देता है। हाँ बहन, सही बोल रही है तू। चलो कुछ तरकीब लगाते हैं कि वो राजा के आसपास भी ना रहे। वो तीनों सोचती हैं कि वो राजा के आसपास ही रहेंगी। अगर राजा राधा के पास जाएगा तो वो इसको किसी काम में उलझा देंगी और राधा से नहीं मिलने देंगी। ऐसे ही अगर राधा पिताजी के पास जाने की कोशिश करेगी तो उसको डराकर भगा देंगे। कुछ दिन तो ऐसे ही चलता रहा, पर फिर एक दिन राजा के पास तीनों बहनें जाती हैं और राधा की शिकायत करती हैं। पर राजा उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। तब सबसे बड़ी बहन बोलती है, पिताजी, आप राधा से सबसे ज्यादा प्यार क्यों करते हो? हम तीनों से क्यों नहीं करते? हम भी तो आपकी ही बेटियां हैं। आप तो बस राधा से ही प्यार करते हो। तो राजा पहले तो मुस्कुराया, फिर बोला, मेरी बेटी, मैं सही समय आने पर जवाब दूंगा इसका तुम्हें। सही समय आने का इंतजार करो। ठीक है पिताजी। और ऐसा बोलकर वो तीनों वहां से चली जाती हैं। ऐसे ही महीने निकल गए और एक दिन राजा अपनी चारों बेटियों को बुलाता है और बोलता है, मेरी उम्र हो चुकी है अब। मुझे इस राज्य के लिए एक राजकुमारी चुननी है जो मेरे राज्य की देखभाल करे और मेरे खजाने का भी ध्यान रखे। तीनों राजकुमारियां बहुत खुश हो जाती हैं और बोलती हैं, मैं बनूंगी अगली रानी। मैं तुम सब में सबसे बड़ी हूँ। नहीं नहीं, मैं बनूंगी। ऐसे ही तीनों में बहस हो जाती है। तभी राजा बोलता है, जाओ, पूरे महल में से जो सबसे कीमती चीज है तुम्हारे लिए वो ले आओ, और जिसकी चीज मेरे को सबसे पसंद आएगी मैं उसे अपनी राजगद्दी दे दूंगा। तीनों बहनें फटाफट दरबार से भागकर जाती हैं और खजाने के कमरे की तरफ भागती हैं। उनके लिए सबसे महंगी और कीमती चीज तो सोना चांदी हीरे ही थे। वो फटाफट बड़े संदूक में वो भर लाती हैं और अपने पिता के पास पहुंच जाती हैं। वो देखती हैं राधा तो वहीं खड़ी है और वो कहीं गई ही नहीं। तभी एक बहन राजा से बोली, देखा पिताजी, हमने बोला था ना, ये बिल्कुल बेवकूफ है। इसको पता ही नहीं क्या चीज कीमती है क्या नहीं, क्या रानी बनेगी ये। हा हा हा। तभी राधा राजा के पास जाती है और बोलती है, मुझे क्या जरूरत इन वस्तुओं की? मेरे लिए सबसे कीमती चीज तो आप हो। आप हो तो सब है, नहीं तो कुछ नहीं। ये सुनकर राजा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो समझ जाता है वो सही था। राधा से अच्छा और कोई नहीं संभाल सकता उसके राज्य को। तभी राजा बोलता है अपनी तीनों बेटियों को, देखा बेटा, तुमने मेरे से एक सवाल पूछा था कि मैं राधा को सबसे ज्यादा प्यार क्यों करता हूँ। शायद अब तुम्हें इस चीज का जवाब मिल गया होगा। तीनों बेटियां बहुत शर्मिंदा होती हैं और राजा बोलता है, मैं तुम तीनों को भी बहुत प्यार करता हूँ। आखिरकार तुम सब मेरे ही बच्चे हो। तीनों बहनें राधा से माफी मांगती हैं। मुझे माफ कर दो राधा, अब से हम तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, अब से हम मिलजुल कर खुशी खुशी रहेंगे। कुमकुमपुर नाम के गांव में 2 पक्के मित्र रहा करते थे, गीता और सुमित। सुमित बहुत ही आलसी था। उसको कोई भी काम करना पसंद नहीं था, ना वो कुछ करता था।
बस अपने घर में पूरा दिन सोता रहता था। उसकी माँ उसको हमेशा डांटती, उसको समझाती, उसको काम करने को बोलती, पर वो उनकी एक ना सुनता। उठ जा नालायक, कुछ काम नहीं करता, बस खाता है और सोता है। अब इस आलस को खत्म कर और बाहर जाके कुछ काम ढूंढ। अरे माँ, क्यों चिल्ला रही हो? अभी तो मेरी खाने खेलने की उम्र है, कर लूँगा ना काम। अब मुझे ना जगाओ, सोने दो ना माँ प्लीज़। और कितना सोएगा? सोते सोते तो दोपहर कर दी तूने। माँ, आप ना तो खाना देते ना चैन से सोने देते। मैं जा रहा हूँ बाहर चैन की सांस लेने। और इसके बाद वो उठकर बाहर चला जाता है। उसकी माँ उसकी इस हरकत को देखकर बहुत हैरान हो जाती है। ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा। तो जब वो नदी पर पहुंचता है तो वहीं पर उसको उसकी दोस्त गीता मिल जाती है। अरे सुमित, क्या हुआ? इतने गुस्से में कहाँ चले? यार बस क्या बताऊँ तुझे, बस सारा दिन अब माँ बस डांटती रहती है। मैं तो चाहता हूँ कि कोई चमत्कार हो जाए और मेरे पास खूब पैसा आ जाए, ताकि मैं बहुत अमीर हो जाऊँ और मेरे को कोई काम ही ना करना पड़े। अच्छा, छोड़ो ये सब। मैं काम के सिलसिले में बाहर जा रही हूँ। क्या तुम भी मेरे साथ चलना चाहोगे? हाँ चलो चलते हैं। रास्ते में चलते चलते वो थक जाते हैं और तभी सुमित बोलता है, हम काफ़ी देर से चल रहे हैं, मैं अब बहुत थक गया हूँ। चलो अब थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। फिर वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। अब सुमित को पेड़ के पीछे से कुछ रोशनी आती हुई दिखाई देती है और वो गीता को बोलता है, गीता, देखो देखो कैसी रोशनी आ रही है पेड़ के पीछे से। चलो देखते हैं क्या है ये। अरे छोड़ो सुमित, हमें क्या मतलब, कुछ भी हो। नहीं नहीं, हमें देखना चाहिए, आखिर क्या है वो। सुमित के बार बार बोलने पर गीता राजी हो जाती है और वो पेड़ की उस तरफ बढ़ते हैं। तभी उन्हें वहाँ एक परी प्रकट होती हुई दिखाई देती है। वो परी उनके सामने आ जाती है और वो बोलती है, ये रोशनी एक जादुई महल से आ रही है जो इस पेड़ के पीछे बना हुआ है। वो दोनों फटाफट पेड़ के पीछे पहुंच जाते हैं और उस महल को देख लेते हैं। दोनों देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तभी परी आती है और बोलती है, ये एक जादुई महल है। जो भी इस महल में रहेगा उसको कभी कोई काम नहीं करना पड़ेगा, बस खाओ पियो और सो जाओ। क्या सच में ऐसा भी होता है? जो भी इस घर में रहेगा उसको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? हाँ हाँ बिल्कुल, यही सच है। इस घर में परियों का वरदान है। जो भी इस घर में रहेगा उसको कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। ये सब सुनकर सुमित सोचता है, अगर मैं इस महल में रहूं तो मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा, मम्मी के ताने भी नहीं सुनने पड़ेंगे और मैं यहाँ सुकून से रह सकता हूँ। तभी सुमित परी से बोला, मैं इस महल में रहना चाहता हूँ, क्या ये मुमकिन है? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम यहाँ रह सकते हो। बस तुम्हें एक बात हमेशा याद रखनी पड़ेगी, अगर तुम एक बार महल के अंदर चले गए तो मेरी इजाजत के बगैर तुम महल से कभी बाहर नहीं आ सकोगे। ये बात सुनकर सुमित सोचता है, मुझे तो काम करना ही नहीं, और मैं अगर बाहर रहूँगा तो मेरे को कुछ ना कुछ काम तो ज़रूर करना पड़ेगा। तो ऐसा करता हूँ, महल में ही चलता हूँ, जो बाद में होगा वो देखा जाएगा। मुझे इस महल में खाना, सोना और आराम मिलेगा, मुझे इससे ज़्यादा कुछ चाहिए ही नहीं। अरे सुमित, चलो यहाँ से, ये तुम किस सोच में पड़ गए? तुम यहाँ से जाओ, मैं अब इस जादुई महल में ही रहूँगा। इतना कहते ही सुमित उस महल की तरफ जाने लगा और उसने अपनी दोस्त की एक बात भी नहीं सुनी। सुमित की इस हरकत को देखकर गीता बहुत उदास हो जाती है और अपनी मंजिल की तरफ चली जाती है और सुमित उस जादुई महल में चला जाता है। सुमित जैसे ही अंदर जाता है महल का दरवाजा बंद हो जाता है। मैं अब थक गया हूँ,
मुझे कुछ खाने के लिए मंगवाना चाहिए। कुछ मज़ेदार और स्वादिष्ट खाना पेश किया जाए मेरे लिए। तभी बहुत सारा स्वादिष्ट खाना उसके सामने आ जाता है। वो उस खाने को देखकर बहुत खुश हो जाता है अरे वाह, अब आएगा ना मज़ा खाने में। और फटाफट सब खा जाता है। और वो सोचता है चलो अब मैं सो लेता हूँ, बहुत तेज नींद आ रही है। और फिर वो सो जाता है कमरे में थोड़ी देर के लिए। उसके बाद उसकी आंख खुलती है और वो फिर से खाने के लिए मांगने लगता है। मेरे सामने खाना पेश किया जाए। और फिर से उसके सामने बहुत सारा खाना आ गया। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। वो खाने को मांगता रहा और खाना उसके सामने आ जाता था। ऐसे ही दिन बीतने लगे और वो परेशान होने लगा, क्योंकि उसके पास खाने और सोने के अलावा कुछ काम ही नहीं था। उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसकी तो आज तक एक ही इच्छा थी, वो मस्त खाना खाए, आराम करे और सोए। और उस महल में रहते रहते एक ही जगह वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया और वो चिल्लाने लगता है, परी, मुझे यहाँ से बाहर जाना है। मुझे बाहर निकालो यहाँ से। मैं अब और यहाँ नहीं रह सकता। मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। मुझे अब नहीं रहना यहाँ। मुझे अपनी माँ और मुझे अपने दोस्तों से मिलना है। और यही चिल्लाते चिल्लाते उसको आवाज आती है, अरे नालायक लड़के, उठ जा, अपने लिए कोई काम ढूंढ ले, कब तक सोता रहेगा। और वो फटाफट उठता है और देखता है वो तो एक सपना देख रहा था। और अपनी माँ से बोला, माँ, मैं अभी जाता हूँ काम की तलाश में। मैं आपको कभी निराश और नाराज नहीं करूँगा। मैं आपको एक अच्छा बेटा बनकर दिखाऊंगा। और ये देखकर उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है। एटलांटिस में सोना, गरिमा, सुरीली और कोमल नाम की परियां रहती थीं। वह वहाँ पर एक स्कूल में पढ़ाई करती थी, पर वो स्कूल सिर्फ 10वीं क्लास तक ही था। उसमें 11वीं और 12वीं क्लास नहीं थी। उनमें ही एक परी थी, कोमल। वो बहुत ज्यादा होशियार थी पढ़ाई में। बाकी जो उसकी सहेलियां थी वो बस खेल कूद और चुगली में ही लगी रहती थी। अब ये स्कूल तो ज्यादा बड़ा था नहीं, ना ही क्लास थी यहाँ, तो उनको जाना था बड़े शहर में आगे की पढ़ाई के लिए। और बड़े शहर में एडमिशन के लिए चाहिए थे अच्छे नंबर। अरे सोना, अब तो हम फाइनल ईयर में हैं, अब तो मजे ही मजे होंगे। नदी किनारे घूमने जाएंगे और चिल फन करेंगे। अब तो मजे ही मजे हैं ब्रो। हाँ यार, मैं भी बहुत बोर हो गई हूँ पढ़ पढ़ के। अरे यार, तुम दोनों ये कैसी बातें कर रही हो? अभी तो शुरुआत है बस पढ़ाई की। इसके बाद अभी हमें शहर भी तो जाना है पढ़ने के लिए। अगर पढ़ाई पूरी नहीं की तो हमें परी की शक्तियाँ कैसे मिलेंगी? ना ही हम शक्तियों का इस्तेमाल करना सीखेंगे। हाँ, तुझे पता है शहर में पढ़ने के लिए कितने पैसे चाहिए? भाई हमारे पास तो नहीं है। वहाँ पर तो अमीर घर की परियां पढ़ने के लिए आती हैं। मुझे नहीं लगता यार हम वहाँ पर पढ़ पाएंगे। हम पर नहीं है पैसे। नहीं यार, बात तो समझ। हमें किसी भी तरह वहाँ पर एडमिशन लेना है और अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। ऐसे ही वो सब पढ़कर पेपर देती हैं और पास हो जाती हैं और निकल पड़ती हैं शहर की तरफ। और पहुंच जाती हैं एक बहुत बड़े स्कूल में। वहाँ बहुत सुंदर सुंदर अमीर घर की परियां थीं। ये सब भी वहाँ जाते हैं। छी, ये कौन आ गया आज अपने स्कूल में? सारा दिन ही खराब कर दिया मेरा तो। अरे ये भिखारी हमारे स्कूल में कहाँ से आ गए? रास्ता भटक गए होंगे शायद। उन गांव की परियों को बहुत गुस्सा आ जाता है। अरे हो भिखारी, किसको बोली तू? तुझे बात करने की तमीज नहीं है क्या? चुपचाप प्रिंसिपल का रूम बता। हम यहाँ तुमसे नहीं, प्रिंसिपल मैम से बात करने आए हैं। एडमिशन लेना है हमें। हम अपने स्कूल में टॉप करके आए हैं यहाँ पर, ना कि तुम्हारी तरह पैसों के दम पर। अरे देखो तो, कौन बोला? इनकी औकात है क्या यहाँ एडमिशन लेने की? हमारे कमरे की सफाई का काम तो मैं ले जाएगा इन्हें यहाँ पर। चलो निकलो यहाँ से अब।
अरे यार, मैंने तुझे बोला था ना, ये शहर की अमीर परियां हमें जीने नहीं देंगी। वो सब प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंच जाती हैं। अरे वाह, तुम्हारे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और उसके बाद उनका एडमिशन वहाँ हो जाता है। यार, अब एडमिशन तो हो गया, अब फीस जमा करनी है। हाँ, सही बोली। एक काम करते हैं, अपने पुराने गहने बेच देते हैं और पॉकेट मनी जो जमा करी थी वो ले आते हैं। सब परियां बात मान जाती हैं उसकी और ऐसा ही करती हैं। वो सब अपने गहने बेच देती हैं और सारे पैसे स्कूल में जमा कर देते हैं। और कुछ दिन बाद उनकी क्लास शुरू हो जाती है। कोमल बहुत मन लगाकर पढ़ने लगती है। जो भी क्लास में उसकी मैम पढ़ाते वो बहुत मन लगाकर पढ़ती। ऐसे ही कुछ दिन निकलते हैं और उनका होता है टेस्ट। उसमें भी कोमल टॉप मारती है, क्लास में फर्स्ट आती है। अरे वाह कोमल, तू तो बहुत इंटेलिजेंट है, तुम ही हमारे स्कूल का नाम रोशन करोगी। और ये सब देखकर बाकी परियां बहुत जल जाती हैं उससे। ओए गरिमा, ये कोमल तो बहुत बन रही है, इसका कुछ करना होगा हमें। हमारे सारे गहने बिकवा दिए इसने और अब हमें ही अकड़ दिखा रही है। अब तो बात तक नहीं करती हमसे, ना ही हमारे साथ बैठती, बस लाइब्रेरी में ही बैठी रहती है। एक दिन कोमल को मैम अपने ऑफिस में बुलाती हैं। क्या हुआ मैम, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? हाँ, अरे नहीं बेटा, तुमने तो इस बार भी अपनी क्लास में टॉप करा है। अगर तुम ऐसे ही अच्छे नंबर लाती रही तो मैं तुम्हें छोटी क्लासेस को पढ़ाने का मौका दूंगी और साथ साथ तुम्हें स्कॉलरशिप भी मिलेगी और एडमिशन फीस भी माफ हो जाएगी अगले साल की। बस अब जो टेस्ट होंगे उनमें तुमको फर्स्ट आना है। ये सुनकर कोमल बहुत खुश हो जाती है। ठीक है मैम, मैं पूरी जान लगा दूंगी। और ये बात उसकी सहेलियों को भी पता चल जाती है। वो तीनों बहुत जल जाती हैं। हाँ, मुझे तो पहले से ही शक था इस पे। ये अपने पैसे बचा रही है और हमें लुटवा रही है और ये अपने गहने भी वापस ले लेगी। अब ये तो धोखा हो गया हमारे साथ। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा हमें। यार, सही बोल रही है, हमारी भी एडमिशन फीस माफ होनी चाहिए। अगला दिन होता है। अरे कोमल, क्या हुआ? आजकल तुम मैम से कुछ ज्यादा बात नहीं कर रही? सब ठीक है ना? हाँ, वो मैम ने मुझे शाबाशी दी है और कहा है अगर मैं अच्छे नंबर लाऊंगी तो जल्द ही मुझे सारी शक्तियाँ आ जाएंगी इस्तेमाल करनी और मैं बड़ी परी के महल में पहुँच जाऊंगी। अच्छा, मैं चलती हूँ, तुम भी मन लगा कर पढ़ो, क्या पता तुम्हें भी ये मौका मिल जाए। सब सुनो, एक हफ्ते बाद तुम्हारा एक टेस्ट है। जो जो अच्छे नंबर लाएगा और अच्छा काम करेगा उसको स्कॉलरशिप दी जाएगी, वो भी रानी परी द्वारा, और भी कई इनाम मिलेंगे। सारी परियां बहुत खुश हो जाती हैं। क्लास के बाद तीनों सहेली घर आ जाते हैं। अरे सोना, यार हम कैसे बनाएंगे नोट्स? हमने तो कुछ नहीं पढ़ा। अरे छोड़ना, चिंता मत कर, कोमल है ना, वो करेगी हमारी मदद। अब हम उसके नोट्स कॉपी कर लेंगे। चल चलते हैं उसके पास। वो सब कोमल के पास जाते हैं पर कोमल उनको अपने नोट्स देने से साफ मना कर देती है। मैं तुम लोगों की मदद नहीं कर सकती, ये गलत है। तुम भी करो मेहनत, पढ़ो और बनाओ नोट्स। मैं गलत में तुम्हारा साथ नहीं दूंगी कभी। हाँ, बेशरम कहेगी, हमारे साथ ही तो रहती है, हमारे साथ ही एडमिशन लिया और अब हमें ही तेवर दिखा रही है। तुझे तो हम बताते हैं, तू इतना बदल गई, हमने कभी सोचा नहीं था। तब तो वो वहाँ से चले जाते हैं पर रात को सोना कोमल के कमरे में जाके उसके नोट्स ले आती है और खाली कॉपी रख देती है उसके कमरे में। अगला दिन होता है। चलो सब अपनी अपनी नोटबुक्स मुझे दो। सबकी कॉपीज चेक हो जाती हैं पर जब कोमल का नंबर आया तो उसकी कॉपी देखते ही मैम गुस्से से लाल हो गई। इधर आ कोमल, ये क्या है? तुमने कुछ नहीं कर रखा। अरे मैम ध्यान से देखो, मैंने तो सारा काम करा था पूरा और सब लिखा भी था। तुम सब गलत लिख कर आई हो।
मैडम उसको जोर से मारती है। मैं पागल हूँ क्या? मुझे पढ़ना नहीं आता क्या? निकल जा मेरी क्लास से। ये सब देखकर बाकी परियां बहुत तेज तेज हंसने लगी। कुछ दिन निकलते हैं और वो तीनों एक गहरे तूफान में फंस जाती हैं। अब हम कैसे बचे यहाँ से? और ये बात पता लगती है कोमल को। बेशक उसको क्लास से निकाल दिया गया था, पर उसको सारी शक्तियां इस्तेमाल करनी आ गई थी। वो अपनी शक्तियों से वहां पहुंच जाती है। और उसके सामने आ जाता है एक समुद्री राक्षस। कोमल उसका डटकर सामना करती है और उस राक्षस को मार देती है और अपनी शक्तियों से बचा लेती है वो उन तीनों को। वो तीनों बहुत शर्मिंदा होते हैं। हमें माफ कर दे यार, हमने ही तेरे नोट्स बदले थे। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं? मैंने जादू से सब देख लिया था। वो तीनों रोने लगे। अरे चुप हो जाओ, हम अभी दोस्त ही हैं। और हाँ, तुमको एक गुड न्यूज़ देनी है। मुझे राजमहल में नौकरी मिल गई। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन। और उसके बाद वो चारों खुशी खुशी रहने लगे। तो बहुत पुराने समय की बात है। एक बहुत ही सुंदर परियों का शहर था। एक बहुत ही खुशहाल राज्य। वहां की रानी की 3 बेटियां थीं। पहली बेटी थी रोज। वो बहुत ज्यादा सुंदर और समझदार थी और बड़े ही कोमल स्वभाव की थी। और दूसरी बेटी थी एलिस और उसकी एक बहन भी थी सोना। एलिस और सोना रोज से बहुत ज्यादा जलती थी। उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वहीं रोज को पूरे शहर के लोग बहुत पसंद करते थे। वो कभी कभी घूमते घूमते धरती पर भी आ जाती थी। वहाँ पर भी सभी जानवर और पक्षी उसे बहुत प्यार करते, उसके आसपास घूमते और उसके साथ समय बिताते। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दिन उसकी बहनें उसको धरती पर आते हुए देख लेती हैं। अरे ये क्या, ये तो धरती पर जा रही है। वो फटाफट रानी के पास जाती हैं और अपनी बहन रोज की शिकायत कर देती हैं। माँ, आपको पता है रोज रोज धरती पर जाती है किसी को बिना बताए। हमने तो देखते ही आपको बता दिया, क्योंकि हम आपकी अच्छी बेटियां हैं। हम नहीं छुपाते आपसे कुछ भी। हाँ माँ, रोज आपको कुछ भी नहीं बताती। अच्छा, आज बात करती हूँ उससे। सही किया तुमने मुझे बताकर। शाम हो जाती है। रोज अपने महल वापस आ जाती है। तभी रानी परी उसको रोक लेती है। अरे रोज, कहाँ से आ रही हो तुम? वो माँ, मैं धरती पर गई थी। मैंने वहाँ नए दोस्त बनाए हैं। वहाँ बहुत सारे सुंदर पक्षी हैं और वहाँ पर बहुत स्वादिष्ट फल भी हैं। अरे बेटा, तुम धरती लोक पर मत जाओ। बहुत पहले मेरी बहन गई थी। वो आज तक लौट कर नहीं आई। कुछ लोगों को पता चल गया कि वो कोई मामूली लड़की नहीं है, बल्कि एक परी है। और उसको सबने कैद कर लिया और मार दिया और उसकी छड़ी छीनने की कोशिश करी। पर मेरी माँ ने उसकी छड़ी बचा ली उन लोगों से। धरती के लोगों को अगर तुम्हारा भी पता चल गया तो वो तुम्हें भी बंदी बना लेंगे। और अगर गलती से तुम्हारी छड़ी खो गई तो तुम कभी परी लोग वापस नहीं आ पाओगी। ठीक है माँ, मैं नहीं जाऊंगी अब कभी धरती पर। रोज ने अपनी माँ को तो बोल दिया कि वो नहीं जाएगी, पर वो बहुत दुखी हो जाती है। उसको धरती की याद आने लगती है। ऐसे ही रात हो जाती है और उसकी बहनें सोचती हैं, अच्छा मौका है रोज से बदला लेने का। आ जाएगा ना मजा। अरे रोज, तेरे को तो डांट पड़ गई, अब आया ना मजा। उस दिन रोज अपने कमरे में आके बहुत रोती है। अगले दिन वो अपने गार्डन में होती है, तभी वहाँ एक छोटी सी परी आती है रोती हुई। अरे तुम्हें क्या हुआ? मेरे माता पिता की कल रात मृत्यु हो गई। एक चुड़ैल ने उनको मार दिया और उनकी सारी शक्तियाँ ले ली। अब वो मुझे ढूंढ रहे हैं। प्लीज मुझे बचा लीजिए। अरे तुम रो मत। तुम हमारे साथ हमारे महल में रहो।
यहाँ कोई नहीं आ सकता, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और वो उस बच्ची को महल के अंदर ले जाती है। माँ देखो कौन आया है। अरे तुम सलोनी की बेटी हो ना? हाँ। वो कहाँ पर है? वो नहीं आई क्या? माँ, शैतान नगरी की चुड़ैल ने इसके माता पिता को मार दिया है और उनकी सारी शक्तियाँ ले ली हैं। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ माँ, अब से ये हमारे साथ ही रहेगी। ठीक है बेटा, आज से यही तुम्हारा घर है। आराम से रहो, खाओ पियो, ध्यान रखना बेटा इसका। ठीक है माँ, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। और फिर रोज और वो छोटी परी पूरे दिन मजे करते, खाते पीते खेलते, और ये सब उसकी बहनों को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। यार ये इतनी खुश कैसे है? हमें कुछ करना पड़ेगा अब तो। और वो दोनों मिलकर एक प्लान बनाती हैं। अब आएगा ना मजा, अब बताते हैं इसको। उसी रात रोज गार्डन में फूलों को पानी दे रही होती है। तभी उसकी दोनों बहनें वहां आती हैं। अरे रोज, तू यहाँ क्या कर रही है? मैं बस इन फूलों को पानी देकर सोने चली जाऊंगी। अच्छा रोज, एक बुरी खबर देनी है तुझे। हाँ बोलो, क्या हुआ? वो छोटी परी धरती पर चली गई है गलती से। यहाँ पर हमने सारे में ढूंढ लिया, हमें वो कहीं नहीं मिल रही। रोज घबरा जाती है। मुझे अभी धरती लोक पर जाना होगा, वहाँ तो उसके लिए बहुत खतरा है। और रोज फटाफट धरती पर चली जाती है। और उसकी बहनें देखती हैं रोज जल्दी जल्दी में अपनी छड़ी वहीं भूल गई है। वो दोनों फटाफट वो छड़ी उठा लेती हैं। रोज धरती पर तो पहुंच जाती है, पर उसको छोटी परी कहीं नहीं मिलती। वो थककर एक नदी के किनारे बैठ जाती है और उसको याद आता है वो अपनी छड़ी तो परीलोक में ही छोड़ आई है। और वो बहुत घबरा जाती है, अब वो वापस कैसे जाएगी अपने देश। वहीं दूसरी तरफ उसकी बहनें अपनी माँ के पास जाती हैं। माँ माँ, रोज आपके मना करने के बावजूद भी धरती लोक पर भाग गई है। और आपको पता है वो एक लड़के से मिलने गई है वहाँ, और अब वो यहाँ वापस नहीं आना चाहती, इसलिए वो अपनी छड़ी भी यहीं छोड़ गई है। ये देखो माँ। अरे रोज, ये तुमने क्या कर दिया? ये क्या किया तुमने? रानी परी सच्चाई से अनजान थी कि उसकी ही बेटियों ने मिलकर अपनी बहन के साथ क्या किया है। वहीं दूसरी तरफ रोज धरती पर से वापस नहीं आ सकती थी, क्योंकि उसकी छड़ी तो जल्दी जल्दी में वहीं रह गई। वो बेचारी उदास वहीं बैठी रहती है। उसको समझ आ जाता है कि ये उसकी बहनों की ही चाल है, उनने ही रोज को फंसाया है धोखे से। वहीं परीलोक में एलिस और सोना पूरे मजे कर रही होती हैं, अपनी बहन के जाने की खुशी में नाच रही होती हैं। अरे एलिस, चल, रोज तो गई, अब उसकी उस छोटी चमची को भी कमरे से आजाद कर देते हैं। बेचारी 3 दिन से बंद है बिना खाने पानी के। हाँ सोना, सही बोल रही है, चल। वो दोनों जाते हैं और छोटी परी को कैद से आजाद कर देते हैं। रोज दीदी, कहाँ हो आप? मुझे बचाओ इनसे। अरे रोज की चमची, अब भी रोज को बुला रही है। अब नहीं आने वाली तेरी रोज दीदी, वो तो धरती पर गई परीलोक को छोड़कर, और अब वो नहीं आएगी वापस। नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। रोज दीदी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, उनने मुझसे प्रॉमिस किया था। अरे वाह, अब भी रोज का भूत उतरा नहीं है। अगर अब तूने रोज का नाम भी लिया तो तुझे सजा मिलेगी इसकी। रोज दीदी, लो, ले दिया नाम। अब बोलो, क्या कर लोगे आप? रोज दीदी मुझे बचा लेंगी आकर। तेरी इतनी हिम्मत! आज से हमारे सारे काम तू ही करेगी, हमारे कपड़े तू साफ करेगी, हमारा कमरा तू चमकाएगी। और अगर ऐसा नहीं करेगी तो तुझे भी हम उसी चुड़ैल के पास छोड़ आएंगे जिसने तेरे माता पिता को मार दिया था। बेचारी बच्ची डर जाती है और अपने कमरे की तरफ भाग जाती है। एलिस, सोना, रोज की कोई खबर मिली है क्या? मुझे बहुत याद आ रही है मेरी बेटी की। नहीं माँ, आप क्यों याद कर रहे हो? हम हैं ना, उसने आपके बारे में एक बार भी नहीं सोचा।
आप भी मत सोचो। और रानी उदास मन से अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही शाम होती है और वो दोनों अपने कमरे में होती हैं। तभी रानी एलिस और सोना के कमरे के बाहर से गुजर रही होती है और उसे कमरे में से कुछ आवाज आती है। यार, रोज को तो भगा दिया हमने धोखे से, अब उसकी इस छड़ी का क्या करें? अरे, करना क्या है, फेंक देते हैं कहीं। ये हमारे किसी काम की नहीं है, वैसे भी सिर्फ रोज ही इस छड़ी को जला सकती है। हाँ, सही बोल रही है, और अब वो यहाँ आने नहीं वाली। रानी अपनी बेटियों की इस हरकत को सुनकर चौंक जाती है। तभी उसके पास भागी भागी छोटी परी आती है। रानी माँ, आपको पता है एलिस और सोना दीदी ने मेरे साथ क्या क्या किया है? वो रोते रोते रानी को सब बता देती है। रानी को सच्चाई का पता चल जाता है, पर वो अपनी बेटियों को सजा देने की बजाय धरती पर पहले रोज को खोजने जाती है। बहुत ढूंढने के बाद उसको रोज एक नदी के किनारे पर बैठी मिल जाती है। वो अपनी माँ को देखकर बहुत रोती है। माँ, आप आ गए। मुझे लगा था आप कभी नहीं आओगे, मैं हमेशा यहीं रह जाऊंगी। माँ, मैं जानबूझकर नहीं आई धरती पर। बेटा चुप हो जाओ, मुझे सब पता चल चुका है। ये सब एलिस और सोना का करा हुआ है। और रानी उसको वापस परीलोक ले जाती है। रानी राजमाता को कहकर सभी लोगों को महल बुलाती है और अपनी बेटियों को भी आने को बोलती है। रानी के साथ रोज को खड़ा देख एलिस और सोना चौंक जाते हैं। अरे, ये यहाँ कैसे आई? इसे तो हम धरती लोक पर भेज आए थे, ये कैसे वापस आ गई? कहीं माँ को सब पता तो नहीं चल गया? अरे नहीं, रोज नहीं बताएगी कुछ। इतने में रानी बोलती है, आप सभी का आज की सभा में स्वागत है। आज आप सभी को यहाँ पर एक खास मौके पर बुलाया है। मुझे आप सभी को बताना है, मेरे बाद इस राज्य की अगली रानी मेरी बेटी रोज बनेगी। पर माँ, परवर कुछ नहीं, अगली रानी हो तुम यहाँ की। ये सब तुम्हारे लोग हैं अब। और वहाँ की जनता तो पहले से ही रोज को अपनी रानी मानती थी। रोज बहुत पसंद थी सबको। ये देखकर सोना और एलिस के रंग ही उड़ जाते हैं। जब सब चले जाते हैं तब रानी उनके पास जाती है। तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं चलेगा और तुम इतना गलत करोगे? माँ, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। इसे गलती कहते हैं? तुमने अपनी बहन को मरने के लिए धरती लोक पर भेज दिया, और वो भी बिना छड़ी के। सजा तो तुम दोनों को मिलेगी अब। नहीं माँ, हम आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। पर रानी नहीं मानी। आज से तुम दोनों शहर के सबसे बाहर वाली झोपड़ी में रहोगे। ना तुम्हारे पास महल होगा ना पैसे। जाओ, इस महल में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। तो दोस्तों, रोज को वहाँ की रानी बना दिया गया और एलिस और सोना को उनकी गलती की सजा मिली। तो कैसी लगी आपको ये शैतान परियों की कहानी? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसी ही मजेदार और जादुई कहानियाँ रोज सुनने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।